नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम 2026 लेवल 1 फाइनल चयन के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने बताया था, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने रीट प्री एग्जाम पात्रता परीक्षा जो आपने 2025 में दिया था, क्या वो आजीवन है या नहीं है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि क्या है वो आजीवन है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों कि अब आपके फाइनल कट ऑफ चयन के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम टीएसपी एरिया उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करेंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा, सबसे पहले हम रीट मेंस एग्जाम 2026 कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टीएसपी क्षेत्र की। देखो, टीएसपी क्षेत्र में मैं बता दूं, ओबीसी कैटेगरी अलग से नहीं आती, पहले भी मैंने बता दिया है भाई। ओबीसी कैटेगरी अलग से नहीं आती है, वो किसमें आती है? जनरल में ही आती है साथियों। किसमें आती है? जनरल में ही आती है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पर मेल मतलब पुरुष वर्ग, ठीक है। उसके बाद यहां पर फीमेल मतलब जो महिला वर्ग है उनकी कट ऑफ थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। यहां पर देख लीजिएगा कि टीएसपी क्षेत्र में सबसे पहले जनरल और ओबीसी वाले और जनरल वाले सुन लीजिएगा। अगर आपके जनरल में जो जनरल यूआर वर्ग के हैं, ठीक है, उनके हैं 71.59 मतलब 72 तक यहां पर आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। देखो, पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि सर अगर मान लो कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, बहुत अच्छी बात कर दी। ठीक है, एक कमेंट आया था कि सर मान लो कोई लेवल 1 में ऐसा कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया, मान लो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो क्या कट ऑफ यही रहेगी या बढ़ेगी या गिरेगी? देखो साथियों, कट ऑफ आपकी गिरेगी, 100% गिरने वाली है। देखो साथियों, मैंने बता दिया यहाँ पर 71 या 72 ये फाइनल चयन के लिए आपकी कट ऑफ मार्क्स रहेगा नौकरी के लिए। ठीक है, अगर मान लो कोई 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डिलीट होता है तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, वो तो डिलीट होने के बाद ही पता चलेगा भाई। अगर मान लो 1 क्वेश्चन डिलीट होता है तो 1 क्वेश्चन आपको पता है 2 अंक का होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 अंक बहुत नीचे हो जाएगी। अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 4 अंक या 3 अंक क्या हो गए भाई, यहां पर माइनस हो जाएंगे, तो वो डिलीट होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे फाइनल, अभी कोई डिलीट हुआ नहीं है, आंसर की आई नहीं है, आंसर की आएगी, उसके बाद आपकी फाइनल 2x कट ऑफ जारी होगी और उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं 2x के बाद पता चलेगा। उसके बाद फाइनल चयन के लिए कट ऑफ में क्या अंतर रहेगा, गिरेगी या बढ़ेगी, वही तभी पता चलेगा। ठीक है, तो जनरल में यहाँ यूआर जो वर्ग हैं 71 या 72 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, टीएसपी क्षेत्र में आपका चयन 100% होगा, विश्वास रखिए आप लोग। उसके बाद देखो, ये तो बात कर दी टीएसपी क्षेत्र में जनरल और एक कैटेगरी है ओबीसी वर्ग, दोनों की समान ही रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ओबीसी की और जनरल में पुरुष वर्ग की रहेगी 71 या 72 तक कट ऑफ फाइनल रहेगी। उसके बाद अगर महिला वर्ग की बात करें, यहां पर फीमेल वर्ग की बात करें तो जनरल में 69.80 मतलब यहां पर 70 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं महिला वर्ग में, तो आपका भी चयन 100% होगा। ठीक है, ये हमने जनरल की बात कर दी। जो ओबीसी वाले मतलब ओबीसी में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, जनरल में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, दोनों की क्या रहेगी, यहां पर दोनों की कट ऑफ थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। ठीक है, ये
फीमेल की बता दी। उसके बाद साथियों आपकी एक कैटेगरी आती है जनरल में एस ए, ये एक कैटेगरी एस ए, ठीक है। यहां पर जनरल में बात करें 65.32 मतलब 66 तक यहां आपके फाइनल चयन के लिए कट ऑफ रहने वाली है। अगर इतने क्वेश्चन कटा पिटा के आपके हो रहे हैं तो निश्चिंत रहिएगा, चयन होगा, 100% होगा, ठीक है। उसके बाद ये बात कर दी एस ए जो पुरुष वर्ग में आते हैं उन लोगों की बात कर दी। उसके बाद एक एस ए है भाई महिला वर्ग में 62 तक, लास्ट 63 तक कट ऑफ आपकी रहेगी। समझ गए? आगे देखिए, देखो आगे देखिए साथियों, यहां पर जनरल की बात कर दी जिसमें पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और जनरल वाले एक ओबीसी कैटेगरी, उन तीनों की बात हमने कर दी, जनरल प्लस ओबीसी जिसमें पुरुष और महिला वर्ग, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करेंगे पुरुष वर्ग की तो 63.98 मतलब 64 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कटा पिटा के तो आपका भी चयन 101% होगा 100% होगा, ठीक है। उसके बाद एक एससी में एक एस ए कैटेगरी भी आती है, जनरल में भी एस ए कैटेगरी आती है और एससी में भी एक एस ए कैटेगरी आती है। उनकी रहेगी 55.48 या 56 तक लास्ट कट ऑफ रहेगी, ठीक है। ये बात कर दी हमने एससी कैटेगरी की। उसके बाद साथियों हम फीमेल जो है, फीमेल उसमें जो एससी कैटेगरी है यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर एससी कैटेगरी में जो फीमेल है 59 या 60 लास्ट कट ऑफ रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर एसटी कैटेगरी, भाई एसटी कैटेगरी है तो एसटी कैटेगरी में जो जेंट्स है, महिला पुरुष वर्ग है वो एसटी कैटेगरी में 67.56 रहेगी। और आप बोलोगे सर यहाँ एससी की तो यहाँ कम गई है, हमारे ज्यादा गई है। देखो साथियों ये कहा नहीं जा सकता, ज्यादा भी जा सकती है कम भी जा सकती है, तो लेकिन ये फाइनल इतने अंक है तो निश्चिंत रहिएगा एसटी वाले, ठीक है। और यहाँ पर एसटी की महिला वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 63 अगर आपके कटा पिटा के हो रहे हैं तो निश्चित रहिएगा होगा चयन 100% होगा। उसके बाद एसटी में एक एस ए कैटेगरी भी आती है जिनकी लास्ट क्या रहेगी 56 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ एसटी कैटेगरी में एस ए जो कैटेगरी आती है अंतर रहेगा, यहाँ थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, महिला में सिर्फ 42 लास्ट 42 या 43 तक, विश्वास रखिए यही कट ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो ओबीसी मैंने बताया था कि ओबीसी टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी कैटेगरी नहीं आती, मैंने बताया था वो किसमें आती है, वो जनरल में ही आती है। तो यहाँ पर जनरल की देख लीजिएगा क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों की समान कट ऑफ रही है, देख लीजिएगा आप, जनरल प्लस ओबीसी वाली 71 पॉइंट और यहाँ पर 71 पॉइंट, तो दोनों की क्या रहेगी, दोनों की 72 तक रहेगी, मैंने बताया ना अभी। तो यही फाइनल कट ऑफ रहेगी। उसके बाद महिला वर्ग में 69 तक कितनी रहेगी, 69 तक, यहाँ देख लीजिएगा महिला वर्ग में मैंने बताया था जनरल में ओबीसी भी आती है जिसमें पुरुष वर्ग महिला वर्ग सब आ गए अभी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 69.80 और 69.80 दोनों की क्या रही है दोस्तों, समान रही है। तो आपकी रहेगी लास्ट तक कितनी रहेगी, 70 तक रहेगी फाइनल चयन के लिए टीएसपी क्षेत्र में, ठीक है। देखो उसके बाद एमबीसी की बात करें, एमबीसी में 71 या 72 यही कट ऑफ रहेगी, ओबीसी जनरल प्लस एमबीसी तीनों की समान कट ऑफ रहेगी, देख लीजिएगा 71.59 लास्ट कट ऑफ रही है। और महिला वर्ग में थोड़ा बहुत यहाँ पर एमबीसी में देख लीजिएगा 63 या 64 तक कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और एक कैटेगरी है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, तो फीमेल में जो महिला वर्ग है उसकी जो फीमेल है यहाँ पर कट ऑफ रही है 69.80 यही रहेगी,
भाई यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर देख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस में 71 पॉइंट देख लीजिएगा 71.59 और जनरल में देख लीजिएगा 71.59, मतलब समान रही है। तो यहां पर पुरुष वर्ग की समान रही है, जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस वालों की। तो यहां पर भी महिला प्लस ईडब्ल्यूएस वालों की समान ही रहेगी। देख लीजिएगा 69.80, 69.80 फाइनल चयन के लिए। देखो साथियों, ये हमने टीएसपी क्षेत्र की बात कर दी। अब हम नॉन टीएसपी क्षेत्र की बात करेंगे। यहां पर देख लीजिएगा नॉन टीएसपी एरिया रीट मेंस 2025-26 कट ऑफ मार्क्स लेवल 1। तो जनरल में नॉन टीएसपी क्षेत्र की अगर कटा पिटा के अगर आपके, जिसमें देखो साथियों यहां पर मैं बता दूं, देख लीजिएगा पुरुष वर्ग मतलब मेल और महिला वर्ग फीमेल, दोनों की क्या रहेगी, समान कट ऑफ रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। टीएसपी क्षेत्र में रहेगा, लेकिन यहां नॉन टीएसपी में एक भी अंग नहीं रहेगा, समान रहेगी दोनों। तो यहां पर जनरल में देखो, जनरल में एक तो जनरल कैटेगरी आती है और जनरल में बता दो पुरुष वर्ग भी आता है और महिला वर्ग भी आती है, ठीक है। उसके बाद देखो वीई कैटेगरी है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं भाई, विधवा कैटेगरी। क्या बोलते हैं, विधवा कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद विडो, उसके बाद डिवोर्स, ये कैटेगरियां हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा जनरल में नॉन टीएसपी क्षेत्र में पुरुष और महिला वर्ग की अगर 76 या 77 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे, 1/3 नेगेटिव लगाकर, भाई माइनस मार्किंग लगाकर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिएगा, बिंदास घूमिए, आराम से हो जाएगा चयन, विश्वास रखिए होगा, ठीक है। ये बात कर दी जनरल में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, ठीक है। आगे यहां वीई कैटेगरी है, जो क्या बोलते हैं भाई, वीई मतलब विधवा में, ठीक है। इनकी क्या रहेगी, 66 तक लास्ट रहेगी। 60 देखो कम हो सकती है यहाँ पर, 65, 64, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगी, लास्ट रहेगी 66 तक, लास्ट मैक्सिमम, मिनिमम तो कम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद विडो कैटेगरी में मैंने बताया कितनी रही है, 18, 19 या 20 लास्ट, ये विडो। उसके बाद डिवोर्स, भाई डिवोर्स लास्ट 55% रहेगी, इससे एक भी अंक ज्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, यही रहेगी। देखो पॉइंट में हो सकता है यहाँ पर 55.48, 46, ठीक है, 40, 13 ऐसा हो सकता है, लेकिन यही रहेगी डिवोर्स कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी में बात करेंगे, तो एससी में एक तो जनरल में पुरुष वर्ग प्लस महिला वर्ग, 68 क्वेश्चन अगर आपके कटा पिटा के सही हो रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए मेरे दोस्तों, होगा इस साल आपका चयन, लगेगी नौकरी, ठीक है। वीई देखो, एससी में वीई वाले विधवा भी हैं भाई, ठीक है, विधवा कैटेगरी वाले भी आते हैं। इनकी क्या रहेगी, 55.39, क्या रहेगी भाई, 55.39 लास्ट, इससे एक भी अंक अगर ज्यादा गई तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, मुझे कॉल करके गालियां दे देना, जो भी आपकी इच्छा बोल देना, विश्वास रखो, ठीक है। उसके बाद विडो कैटेगरी साथियों यहां पर रहेगी मात्र 17, 18, 19, 20, कितनी रहेगी, 17, 18, 19, 20। उसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी में। देखो एसटी कैटेगरी में मैंने बात की है, एक तो जनरल में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों आते हैं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग 73। अब बोलोगे सर सबकी यहाँ पर कम गई है, हमारे एसटी की ज्यादा क्यों गई है? देखो साथियों, अब कहा नहीं जा सकता, एसटी में भी कंपटीशन क्या हो गया है, तेज हो गया है। अब जनरल से थोड़ा नीचे है अब तो, इसलिए समझिएगा मत कि हम एसटी में आते हैं हमारा चयन हो जाएगा, नहीं दोस्तों,
कंपटीशन ज्यादा हो गया है अब, इसलिए आपकी रहेगी 73.38 लास्ट 74 तक। ध्यान से सुनिएगा, यही रहेगी। उसके बाद वीई वाले हैं 61 लास्ट 61 या 62 तक। ठीक है, वीडियो में मात्र कितनी रहेगी दोस्तों? 18 रहेगी। कितनी रहेगी? मात्र 18 फाइनल चयन के लिए। देखो 2x में कितनी रहेगी? 2x में आपकी रहेगी 8 या 9, 2x में 2 गुना में अभी जो जारी होगी नी वहां पर। ठीक है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी आती है। ओबीसी में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों आते हैं। यहां पर मैंने थोड़ी ज्यादा बता दी है, लेकिन नहीं रहेगी, इतने क्वेश्चन सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी यहां पर जनरल से थोड़ी बहुत नीचे रहेगी। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या कितनी रहेगी? देखो आपकी ओबीसी में रहेगी 73 या 74 तक, ये रहेगी। उसके बाद साथियों एमबीसी की रहेगी मात्र, देखो यहां पर वीडी है ना, वीडी भाई वीडियो मात्र कितनी रहेगी? 35-36। ठीक है, उसके बाद एमबीसी की रहेगी यहां पर 72 तक। जो टीएसपी क्षेत्र में जनरल और ओबीसी वाले हैं, टीएसपी क्षेत्र में जो जनरल और ओबीसी वाले हैं, उनकी कट ऑफ मेरे दोस्तों यहां से शुरू होती है। 72 तक लास्ट किसकी रही है? एमबीसी की रही है। उसके बाद 72 के बाद टीएसपी क्षेत्र में कट ऑफ शुरू हो जाती है, जो मैंने बताया था यहां पर लास्ट कहां पर? यहां पर ये रहा 71 72 तक। देखो ऐसे कट ऑफ बनती है। सबसे पहले देखो मैं बता दूं, यहां पर देखो 76 या 77 तक मैंने बताया था। उसके बाद गिरते लास्ट यहां पर एमबीसी में कितनी आ गई भाई? एमबीसी में आ गई 72 तक आ गई। ठीक है, देखो ये भी कैटेगरी है, नॉट ये वीएचआई में बता रहा हूं, उनकी तो कम ही रहेगी, ये कटअप नहीं होती है। ठीक है, उनकी कम ही रहेगी। उसके बाद लास्ट एमबीसी नॉन टीएसपी में सबसे छोटी कैटेगरी देखी जाए तो एमबीसी वाले, और एमबीसी की कटअप खत्म होते ही टीएसपी वालों की कटअप क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो यहां पर मैंने बताया था 72 लास्ट कितने बताया? 72। उसके बाद टीएसपी क्षेत्र में देख लीजिएगा 71 से शुरू हो गई कटऑफ, फिर घटती जाएगी यहां से, मैंने जो बताया अभी। ठीक है, देखो यहां पर यहां पर ये कटऑफ है, ये वाले नॉन टीएसपी में BLV HI LD EX SP ये वाले हैं ना, DSC, इनकी देखो ये को कटऑफ नहीं रही है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। मात्र अगर मान लो इनकी देखो यहां पर LD वाले 71 बताया नहीं है, ठीक है, कम ही रहेगी। 38 से 25 38 40 ही रहेगी यहां। समझ गए भाई? उसके बाद साथियों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आपकी एक कमेंट और भी आया कि सर हमारा भाई रीट पात्रता परीक्षा 2025 में हमने जो दी है वो क्या आजीवन वैध है या नहीं? क्या हमें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? हाँ भाई, देखो इसका कारण है, इसका कारण यह है, अगर मान लो सबकी क्लियर है भाई, आपकी पात्रता मान लो क्लियर है, आप सोच रहे हो कि हमें फिर से देने नहीं पड़ेगी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लो विभाग की तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी हो गया, मान लो ऐसा हो गया कि पहले वाली आपकी पात्रता वैध नहीं मानी जाएगी, तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे आप लोग। इसलिए तैयारी आपको सिर्फ अभी किसकी करनी है? पात्रता की ही करनी है। पात्रता 2026 में आपको वैध करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। बाकी तो बहुत क्लियर की होगी, वो गई बात, लेकिन 2026 की क्लियर करनी पड़ेगी, तभी मेंस की तैयारी करना दोस्तों, पहले के भरोसे मत रहना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा, भाई रीट
पात्रता परीक्षा 2026 में होने वाली है। कब? नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी। कब होगी? अक्टूबर नवंबर में आपकी रीट पात्रता परीक्षा हो जाएगी। उसकी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो एनसीईआरटी की बुक प्लस जो भी है नई अभी बाजार में मिल रही है ना, सारी की सारी एक एक बुक गिन गिन के बताऊंगा मैं आपको। लगभग कितनी बुकें बताऊंगा? लगभग 71 प्लस में आपको बुकें बताऊंगा, अच्छी अच्छी मॉडल पेपर अलग। देखो 70 प्लस में आपको सिर्फ बुक्स बताऊंगा, उसके बाद मॉडल पेपर भी रहेंगे, जो 102 तक मॉडल पेपर बताऊंगा प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।